हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे नए चैनल में। मैं आपको इसमें हिंदी पढ़ाऊंगा। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर एक हिंदी का अलग से चैनल बनाइए, तो मैं हिंदी का चैनल शुरू करने जा रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, तो हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हो जाएं, क्योंकि कभी ऑनलाइन हिंदी तो नहीं पढ़ा है, तो इसलिए थोड़ी सी गलतियां होगी, गलतियां हो सकती हैं। तो अगर कहीं गलती हुई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सूचित कीजिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इस चैनल पर हम लोग कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों को, हिंदी की पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि क्यों जरूरत है, किसी भी भाषा को पढ़ने की जरूरत क्यों है, खासकर हिंदुस्तान में हिंदी को क्यों जरूरी है हिंदी पढ़ना। तो पहला सवाल तो यह है कि हिंदी क्यों है, तो उसका पहला जो आंसर आता है, उत्तर आता है, वो यही आता है कि भाषा हमें एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करना सिखाती है। तो इसलिए भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो समस्याएं चल रही हैं, मैं बहुत सारे बच्चों में देख रहा हूं कि वो हिंदी को सिर्फ बोलने और नंबर लाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हिंदी का साहित्य इतना बड़ा विशाल है और सही मायनों में कोई भी भाषा है वो सिर्फ आपको बोलना या समझना नहीं सिखाती। कोई भी भाषा आपको ये सिखाती है कि आपको अपना चरित्र निर्माण कैसे करना है, आपको गलत सही का फर्क सिखाती है। कई बार कुछ नियम कानून होते हैं जो सही होते हुए वो गलत हो जाते हैं, गलत होते हुए भी सही हो जाते हैं। तो ये जो इंसानियत का जो खेल है, इंसानियत की जो पहचान है, वो हमें साहित्य सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और सबसे जरूरी है जो हम अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, अपने चरित्र को बहुत ही जोरदार, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, वो हमें सिर्फ साहित्य में सीखने को मिल सकता है। जैसे गणित पढ़ते हैं तो हमें गणना करना आता है, हम हिसाब कर पाते हैं। उसी तरह जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें क्यों का उत्तर मिलता है कि बारिश क्यों हो रही है, हवाएं क्यों बह रही है। उसी तरह जब हम साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तो इससे हमें हमारे चरित्र निर्माण में बहुत ही ज़्यादा योगदान मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं साहित्य पढ़ना, यानी कि हिंदी पढ़ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी एक भाषा है जो भारत में, खासकर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बोली जाती है। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, अभी भी भारत की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी का जो अगर इतिहास देखें तो हिंदी आई है संस्कृत से। संस्कृत 1500 ईसा पूर्व की भाषा है। उसमें रामायण, महाभारत, ये महाकाव्य लिखे गए संस्कृत में। उसी का रूप बदलते रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग अलग अलग प्रांतों में जाते हैं तो उस भाषा को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ मिलाते हैं, कुछ उस समय के अनुसार कुछ नए शब्द का प्रयोग होता है, तो अलग अलग भाषाओं का जन्म होता है। तो संस्कृत का ही रूप बदलते बदलते हिंदी आया। तो सबसे पहले जो 1500 ईसा पूर्व में संस्कृत थी, वो बदली प्राकृत भाषा में। फिर उस भाषा से बहुत सारे जन भाषाएं उत्पन्न हुई। उन जन भाषाओं में अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, ये सब भाषाएं थी। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा जो हमारी है, ये आज से लगभग 1000 साल पहले, 1000 ईस्वी में अपने मूल रूप में आई थी, यानी कि हिंदी की शुरुआत हुई थी। 1000 ईस्वी से
1375 ईस्वी तक इसका शुरुआती दौर रहा है। इस दौर को आदि काल कहते हैं। आदि मतलब शुरुआती का। ये हिंदी का आदि काल था, जब हिंदी अपने शुरुआती दौर में थी। 1375 ईस्वी से 1700 तक भक्ति काल, जो कि बहुत ही प्रचलित है। भक्ति काल, हिंदी का प्रयोग भजन कीर्तन या भक्ति भाव को लोगों तक पहुंचाने में किया गया। इसमें बहुत सारी महाकाव्य रचनाएं लोगों के सामने आई, जो हम लोग कबीर, रैदास, महान महान कवियों को सुनते हैं, वो इसी काल के थे, भक्ति काल के। उसके बाद 1700 से लेके 1900 तक ये रीति काल थी। रीति काल मतलब नियम कानून। ये अब वैसी एक छोटी मोटी भाषा नहीं रह गई थी जहां सिर्फ कुछ लोग बोल रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, वहीं तक सीमित नहीं थे। इसमें अलग अलग कानून बने, नियम बने, कि ये रीति काल वही था, यहाँ पे बहुत सारे नियम बने। और उसके बाद जो 1900 बाद की जो हिंदी है वो हमारे सामने है अभी तक वर्तमान, जो कि खड़ी बोली वाली है। खड़ी बोली की जो हिंदी है वो अभी हमारे सामने है। इसके कुछ महान साहित्यकार हुए, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर। ये लोग महान साहित्यकार हुए। इनकी रचनाएं अजय अमर हुई। आज भी हम लोग बड़ी ही भाव से उन्हें पढ़ते समझते हैं। तो ये था हिंदी का इतिहास कि कहाँ से हिंदी चली। 1500 ईसा पूर्व से संस्कृत से बिगड़ते बिगड़ते मतलब एक ऐसा रूप आया जो आज हमें हिंदी के रूप में हमारे सामने है। अब देखिए, हिंदी को हमारे संविधान ने भी एक विशेष दर्जा दिया हुआ। अगर अनुच्छेद 343 को देखेंगे, 343 को, तो इसमें क्या है कि भारत संघ का राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। और 8वीं जो अनुसूची है, जिसमें 22 भाषाएं हैं, भारत की प्रसिद्ध 22 भाषाएं हैं जिन्हें भाषाओं का दर्जा मिला हुआ है, उसमें से एक हिंदी भी है। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर, ये लिख लीजिएगा, 14 सितंबर। तो ये रहा कुछ हिंदी का इतिहास। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी भाषा पढ़ते हैं या कोई भी भाषा पढ़ने की कोशिश करते, शुरुआत करते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए, भाषा पढ़ते हैं। भाषा, कोई भी भाषा पढ़ते हैं, किसी भाषा को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं व्याकरण, लैंग्वेज, ग्रामर। एक को बोलते हैं साहित्य। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भाषा का वो शाखा है जो उस भाषा को बोलने और समझने में हमारी मदद करता है। व्याकरण को हम लोग बहुत ही शुरू से शुरू करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। साहित्य क्या है? साहित्य में हम लोग दो भागों में देखते हैं, एक काव्य पाठ होता है और एक गद्य पाठ। काव्य में क्या होता है, हम लोग कविताएं पढ़ते हैं, और गद्य में कहानियां, लेख, जीवनी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये थी हिंदी की कुछ शुरुआती जानकारियां जो हमने आपके साथ साझा की है। तो हम लोग एक तरफ व्याकरण पढ़ेंगे और एक तरफ साहित्य पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, सभी 10वीं तक की हम लोग पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। तो चूंकि ये मेरा नया चैनल है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे जुड़े तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा भी कोशिश रहेगा कि आपको अच्छे से समझाऊं, पढ़ाऊं।
तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।